हेलो स्टूडेंट्स। आज हम NH3 के बारे में बात करेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग लीजेंड होता है और वीक लीजेंड होता है। ठीक है। इससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की 2 वीडियो बनाई जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है वर्नर थ्योरी क्या आपका और VBT CFT के बारे में। जस्ट हमने ऑक्टाहेड्रल के बारे में बात की है, टेट्राहेड्रल के बारे में बात नहीं की है। ठीक है। अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना है तो पिछली वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे आपको पता है आपका एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचता है, तो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या हमारा NH3 कब स्ट्रॉन्ग होगा और कब वीक रीजन का काम करता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपके पास अगर आपके पास 3D सीरीज से कोई एलिमेंट आता है। 3D सीरीज मतलब एक तो इस बात का पता होना चाहिए, 3D सीरीज में आपका 21 to 30 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट होते हैं, जिसमें स्कैंडियम से आप जा सकते हो कहाँ तक, स्कैंडियम टू जिंक। इन सभी का कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छे से याद कर लेना, VBT में बहुत हेल्प करेगा। तो NH3 इस केस में कहाँ 21 to 30, अगर आपके पास कोई मेटल प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर आपके पास 2 केस राइज होते हैं 3D सीरीज के अंदर। एक तो होता है आपके पास कि किसी एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर, वो आपको मैंने बता रखा है, आप वीडियो को देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? अगर किसी एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर 3D सीरीज वाले एलिमेंट का, जिसमें आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम जो भी है, ठीक, उसके बारे में बात करते हैं। 2 सिचुएशन हो सकता है, या तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर +6 हो सकता है या फिर +4 हो सकता है आपका। अगर +6 होता है, अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, +6 या फिर +4। अगर +4 है तो वहां पर उस केस में वो ऑलवेज किसका काम करेगा? वीक लीजेंड का काम करेगा। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। वीक लीजेंड से यहाँ मतलब ये है, अभी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ कंडीशन क्या आपकी, कि आपके पास, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, 3D सीरीज एलिमेंट आपके पास, टी ब्लॉक एलिमेंट में जो आपका 3D सीरीज है, जिसमें 21 to 30 एलिमेंट होते हैं आपके पास। ठीक है। तो वहां पर 2 ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो मैं +6 लिखता हूँ ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में मैंने बता रखा है फर्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। अगर +6 है या फिर +4 है, +4 में ऑलवेज आपका वीक रीजन का काम करता है कौन? ये आपका NH3 कंपाउंड। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा क्या बात कर रहे हैं हम अभी। ठीक है। जैसे आपके पास कोई कंपाउंड है CuNH3 4, CuNH3 4, और यहाँ पर मान लो उसने कुछ चार्ज दे रखे है, +2 चार्ज है या कुछ भी है। ठीक है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है जितने उसके अंदर लीजेंड प्रेजेंट है। अब यहाँ 4 लीजेंड है तो ये केस ये बन गया आपके पास। और कॉपर जो है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप VBT पढ़ रहे हो तो इसके बारे में। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, तो इसका मतलब ये कहाँ तक बिलोंग करता है? 3D सीरीज के अंदर बिलोंग करता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, एक्स कंसिडर करेंगे 0, NH3 का चार्ज 0 है, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, +2, यानी कि एक्स पे चार्ज क्या आएगा, +2। और कॉपर का आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, क्या होता है, 3D10, 3D10 एक्सेप्शनल केस है ये, एंड 4s1। अभी +2 है, +2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3D9 और 4s में 0। इस केस में आपका NH3 क्या रहेगा, वीक रीजन। पता होना चाहिए आपको, जैसे वीक लीजन में बैक पेयरिंग नहीं होगा। वीक लीजन में मैंने क्या बताया आपको, बैक पेयरिंग नहीं होगा आपके पास। जैसे आपके पास डी में कितने ऑर्बिट होंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक। उसके बाद क्या आता है आपके पास, 4s आता है, उसके बाद क्या आता है 4p। ये 3D है मान लो, ये आपके पास क्या है 4s, और ये आपके पास क्या है 4p। ठीक है। 3D के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है आफ्टर 2 लॉस होने के बाद। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इलेक्ट्रॉन बैक पेयरिंग यहाँ पर शो नहीं करेगा इस केस में। ठीक है। तो आप जो ये 4 लीजेंड आपके पास, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप करोगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या बनेगा आपके पास, sp3। तो मैं इस तरीके से आपसे डिस्कस कर रहा था। आपके पास ये ऑलवेज +4 के केस में क्या रहेगा, वीक रीजन का काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं +6 का केस। +4 में 21 to 30 एलिमेंट अगर आपके पास हैं तो ऑलवेज ये वीक रीजन का काम करता है। +6 में 2 सिचुएशन हो सकता है आपके पास। +6 को भी देख लेते हैं एक बार। +6 में 2 सिचुएशन हो सकता है आपके पास। +6 में या तो हम बात करें 3D सीरीज की, अभी तक +6 में या तो उस एलिमेंट के पास चार्ज कैरी करेगा +2, इधर चार्ज कैरी करेगा +3।
+2 या +3 चार्ज कैरी करता है। चार्ज का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। चार्ज का मतलब यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अगर +2 चार्ज आता है आपके पास तो वहाँ पर NH3 की अगर हम बात करते हैं तो वो वीक लीजेंड है, और +3 आता है तो इसका मतलब वो आपके पास स्ट्रॉन्ग लीजेंड है। +3 है तो आपके पास कैसा है, स्ट्रॉन्ग लीजेंड है। इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे आपके पास, आप खुद भी चेक कर सकते हो, जैसे आपके पास क्रोमियम है और यहाँ पर लीजेंड का कंडीशन मैंने आपको बता दिया कितना होना चाहिए, +6। +6 चार्ज नहीं, सॉरी, यहाँ पर 6 का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि लीजेंड की संख्या यहाँ पर, और इसके ऊपर मान लो चार्ज क्या है, +3 है। तो यहाँ पर अगर हम निकालते हैं क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन, आपको पता है चार्ज निकालोगे तो क्या आएगा, x + 0 × 6 = 3। तो कितना चार्ज आएगा x इसके पास, x = +3 चार्ज आएगा। ठीक है, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 3d5 4s1। एक्सेप्शनल केस है। तो 3 जो आपके पास इलेक्ट्रॉन वो क्या है, यहाँ पर सॉरी 3 चार्ज आया इसके पास, तो यहाँ पर क्या होगा, 3d3 4s0। ये बैक पेयरिंग नहीं करा, इसको ऐसे कैसे छोड़ दोगे आप, तो डी के अंदर फिलअप करके देखते हैं हम, 1 2 3 1 2 3 4 एंड दैट इज 5 4s के बाद क्या आएगा 4p। तो आपको अभी 3 ही इलेक्ट्रॉन फिलअप करने होंगे इसके अंदर। अगर 3 ही इलेक्ट्रॉन फिलअप करने तो कैसे करोगे आप, 1 2 3, तो यहाँ पर एक लीजेंड, यहाँ पर एक लीजेंड, यहाँ पर एक लीजेंड होगा आपके पास, 6 लीजेंड आपके पास टोटल होंगे। तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 डी के अंदर एक एस के अंदर, 2 डी के अंदर और एक एस के अंदर। तो आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिडेशन होगा, सॉरी इसका इस केस में। ओके, तो +2 के केस में क्या होगा, +2 के केस में देख लेते हैं। +2 के केस में आपका वीक लीजेंड होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल आपके पास हमने ले लिया, FeNH3 6 2 पॉजिटिव, NH3 यहाँ पे इसका चार्ज 0 होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे क्या आएगा, +2। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर आपने रीडअप नहीं किया तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हो अच्छे से। तो अभी Fe का नंबर 26 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 3d6 4s2, बट चार्ज कितना, +2। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम करोगे तो क्या आएगा, 3d6 4s0। लेकिन +2 चार्ज होने के कारण यहाँ पर ये वीक रीजन का काम करेगा। तो डी के अंदर 6 कैसे फिलअप करेंगे, डी के अंदर 5 और 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अभी ये वीक रीजन है तो ये बैक पेयरिंग नहीं करेगा, जस्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे ही रहेंगे, 4 5 एंड 6। ओके, तो आप इस इलेक्ट्रॉन को बैक पेयरिंग नहीं कर सकते बिकॉज इट डज नॉट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लीजेंड, ये वीक लीजेंड है। तो आप नेक्स्ट जो ऑर्बिट होंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे, उसके बाद आएगा आपके पास 4d। तो एक लीजेंड यहाँ पर, एक यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। तो कॉन्फ़िगरेशन इस केस में क्या आएगा, sp3d2। थोड़ा सा इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, आपका काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, आप नोट्स भी बना सकते हो, एग्जाम में बहुत ही कम टाइम आपके पास बचता है। नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन अगर आपके पास एलिमेंट 4d या 5d सीरीज से आता है तो उस केस में आपका NH3 ऑलवेज एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लीजेंड। उस केस में आपका क्या काम करता है, स्ट्रॉन्ग लीजेंड। फॉर एग्जांपल आपके पास PT NH3 4, कोई भी हाइब्रिडेशन कुछ भी हो इसके पास, तो इस केस में जो हाइब्रिडेशन निकल के आता है आपके पास वो होता है DsP2। 4 लीजेंड है ना, 4 के केस में ऐसा है, ठीक है। 45 से मतलब यहाँ पर 21 to 30 एलिमेंट नहीं, बाकी और भी कोई भी एलिमेंट हो सकता है आपके पास, जैसे प्लेटिनम हो गया यहाँ पर, ठीक है, पैलेडियम हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन 21 to 30 एलिमेंट यहाँ पर बिलोंग नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अभी मैंने केस कराया था आपको कॉपर NH3 4 2 पॉजिटिव, ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। उसके अलावा कोई भी केस होगा उसको याद रखना आपका 4 लीजन के केस में। और यहाँ पर मैंने निकाला था अभी D3D, आपके पास क्या आया था, 9 आया था। तो इसमें भी थोड़ा सा आपको याद रखना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अभी मैंने जो कराया था 1 2 3 4 5, और बाकी जो भी आपके पास 4 में होगा, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, उसमें आपका ऑलवेज स्ट्रॉन्ग लीजन काम करेगा। इसमें भी आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, 9 इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप किए थे, 4s में हमने क्या किया था, 0 किया था। 3d10 4s1 इसका कॉन्फ़िगरेशन था, 3d10 एंड 4s1 वीडियो के स्टार्टिंग में कराया था मैंने अभी, ठीक है। तो वहाँ पर 2 चार्ज होने के कारण यहाँ पर 3d9 आया था। तो 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 8। अभी मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिलअप किया था, ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस आपको C1H3 4 2 पॉजिटिव, अच्छा क्वेश्चन, इसको याद रखना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के 4s, उसके बाद क्या था आपके पास 4p,
देखो एक लीजेंड यहाँ ऑक्यूपाई करेंगे, 4 लीजेंड आपके पास, एक लीजेंड को यहाँ ऑक्यूपाई करेंगे 1 2 3 4, और जो वो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ या फिर डी के अंदर आपका शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस बात को आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है इस केस में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका वो डी के अंदर शिफ्ट हो जाता है, इस बात को आपको याद रखना। तो हाइब्रिडेशन आपको लगता होगा sp3, मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा गलत किया है, ये याद रखना। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन निकल जाती है इसकी, इस केस में, बाकी सब केस सही है आपका। ठीक है,